बाप ने कहा है कमल फूल के समान घर गृहस्थ व्यवहार में पवित्र हो। सन्यासियों में सल कायर बन करके ना भागो। कायर किसे कहा जाता है? युद्ध भूमि में कायर किसको कहा जाता है? जो युद्ध भूमि से छोड़ करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो उनको कायर कहा जाता है। और यहाँ बाबा ने कौन सा महाभारत गृह युद्ध बताया है? तीर तलवार का युद्ध बताया है क्या? कौन सा युद्ध है? तोप बंदूक का युद्ध है? मिसाइल्स का युद्ध है? उन्होंने तो शास्त्रों में मूसल दिखाई दिए कि मूसलों से युद्ध किया। यहाँ कौन सा युद्ध है? विकारों से युद्ध है। और विकार कब आता है? जंगल में आता है या घर गृहस्थ में रहते हैं तब आता है? साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं तब आता है, या अलग अलग रहते हैं तब आता है? एक जेल में रहे और दूसरा घर में रहे, पति जेल में रहे, पत्नी घर में रहे, तो विकार आवेगा। युद्ध किससे करेंगे? युद्ध होगा? होगा? नहीं होगा। बाबा कहते हैं मैंने कोई हिंसक युद्ध नहीं कराया। मैं तो माया का युद्ध कराने के लिए आता हूं। हिंसक युद्ध तो उन सन्यासियों ने, पंडितों ने, आचार्यों ने दिखाई दिया है। तो कायर नहीं बनो। घर गृहस्थ को छोड़ के न भागो। सन्यासियों मुआफिक भागो नहीं। यहां रह करके पवित्र बनो। कहां रह करके? घर गृहस्थ में रह करके पवित्र बनो। घर गृहस्थ में रह करके पवित्र बनने का ऊंचे से ऊंचा सैंपल भक्ति मार्ग में क्या दिखाया है? अरे भक्ति मार्ग में कोई यादगार दिखाई है? हैं? क्या? ये बंद कर देना। क्या यादगार दिखाइए? है? कोई कहता है लक्ष्मी नारायण, और क्या बताया? हाँ, ऊंचे से ऊंचा यादगार दिखाया है
और सारी दुनिया में दिखाया है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में दिखाया है। कौन सा मंदिर है, कौन सा यादगार है? हैं? शिव बाबा का यादगार, स्त्री और पुरुष का चिन्ह साथ साथ दिखाया गया है। अब ऐसे कोई विकारों पर जीत होती है क्या? होती है? हैं? होती है या नहीं होती है? कैसे? उन तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, हो सकती है? कैसे हो सकती है? अरे बुद्धि योग से हो सकती है या नहीं हो सकती है? हैं? बुद्धि योग से हो सकती है। कर्मेंद्रियों से कर्म करो और बुद्धि योग उपराम हो जाए कमल फूल के समान। तो बोला भागो नहीं, यहां बनो। कहां है? घर गृहस्थ में रहते हुए बनो। उन सफेद कपड़े वालों, रंगीन कपड़े वाले सन्यासियों के मुआफिक नहीं। सन्यासी हद में ही है या बेहद में भी है? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में सन्यासी है क्या? है? कौन है? हैं? सन्यासियों को तो विचारों को मालूम भी नहीं है। क्या? बिना सामने खड़ा हुआ है। अभी पतित दुनिया से पावन दुनिया और विनाश भी होता है। ये तो अभी बाबा ने आकर के समझाया है कि विनाश सामने खड़ा है। पावन बनो और पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक बनो। छोटे बड़े राजाएं कब बनते हैं? विजय पाते हैं तब बनते हैं या हार खाते हैं तब बनते हैं? वो तो पाई पैसे का युद्ध है। उस युद्ध से दुनिया में कोई भी विश्व का महाराजा नहीं बन सका। और बाबा क्या बनाने आए हैं? विश्व का मालिक बनाने आए हैं। यथा राजा तथा प्रजा सब अनुभव करेंगे। जैसे घर में बाप होता है, कोई कारखाना होता है, बाप भी कहेगा मेरा कारखाना, और बच्चा भी कहेगा मेरा कारखाना। तो वहां नई दुनिया में ये शर्त है बाबा की कि जो घर गृहस्थ में रह करके पावन बनेंगे, हिम्मत का काम है या अर्जुन की तरह पीछे हटेंगे? है? अर्जुन पहले अध्याय में क्या करता था? क्या दिखाया है? भागता था। भागने वालों को विश्व की बादशाही नहीं मिलने वाली है।
किनको मिलेगी? है जो युद्ध में विजयी होंगे। तो पावन दुनिया का मालिक बनो। कैसे मालिक बनो? दो बातें हैं। कर्मयोग, कर्म भी करना है कर्म इंद्रियों से, और फिर योग माने बुद्धि का योग भी लगाना है। इतना पतित बने हो तो पतित बनते समय 63 जन्म में बुद्धि योग मेरे से लगाया क्या? किससे लगाया है? देहधारियों से योग लगाया। तो विश्व के मालिक बने। कोई भी हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी विश्व के मालिक बने या हार खा गए? सब हार खा गए। तो जो इतने 63 जन्म पतित बने हो, देहधारियों को याद करते करते, देह के अंगों को याद करते करते, इतना दिन जो पतित बने हो, वो पतितपना तुम्हारा इस कर्म योग से खलास हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं है। हम और कोई शिक्षा देते ही नहीं है। क्या शिक्षा देते हैं? कठिन योग है या सहज राज योग है? बस पावन बनने के लिए इतना ही बताते हैं। अभी विकारों को बढ़ाने वाली बातें हैं या इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म करने वाली बातें हैं? है? कोई नहीं बोलता। ये तुम्हारी सर्विस की बात है, डिस सर्विस की बात नहीं है। तो रोज कुछ न कुछ सर्विस जरूर करनी चाहिए। समझाना है तो बहुत सहज, समझाना है। क्या समझाना है? सिर्फ कर्मेंद्रियों से कर्म करो, एक ही काम करो या दो काम करो? है? है? क्या दो काम? कर्मेंद्रियों से कर्म करो और बाप को याद करो। हमारा जो पुरुषार्थ है वो प्रवृत्ति मार्ग का पुरुषार्थ है। हम हैं भी प्रवृत्ति मार्ग के। ऐसे नहीं कि सिर्फ कर्मेंद्रियों से कर्म करना है, नहीं, कर्मेंद्रियों से कर्म करो और बुद्धि योग से याद करो।